प्रभु हमारे घरों पर आ गई है यीशु प्रभु के नाम से। आमीन आमीन। आइए अपने गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति और तारीफ करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर पिता आपका और मेरा पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए आज जितने जन परमेश्वर की उस उपस्थिति में हाजिर है, वे सब परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करें, क्योंकि चंगाई देने वाला परमेश्वर वो है, पापों से मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर वो है। इसलिए आइए आज सवेरे हम उसके नाम को धन्यवाद दें। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताए यीशु ने
शोले बरस रहे तो प्रभु परमेश्वर पिता यहाँ इस पृथ्वी पर हम जितने तेरी आराधना कर रहे हैं ओ हमारे बदन जलने लगते हैं तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे पवित्र सामर्थ्य द्वारा खुदावन आज सवेरे तू हमको छू ले वो अपने उस पवित्र रूह से भर डाल खुदावन कि हम तेरी महिमा तेरी स्तुति ओ तेरे नाम की जयकार हालेलुया परमेश्वर पिता तेरे बार तेरे नाम को हम धन्यवाद क्योंकि तू पवित्र आत्मा उड़ेलने वाला परमेश्वर है और जितने तेरे भक्त लोग हैं और जितने तेरे दास और नबी और भविष्यद्वक्ता और प्रभु परमेश्वर पिता तेरे अंगरे हैं जो बड़े भूख और प्यास से तेरे पवित्र आत्मा को मानते हैं तूने पवित्र आत्मा दिया और इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता आज सवेरे हम तेरे नाम को धन्यवाद तूने पवित्र आत्मा को रखा ओ तूने हमें दे दिया हम तेरे नाम को धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता आज की इस प्रार्थना को तेरे स्वर्गीय भंडार में तू कबूल कर और तेरी महिमा और तेरी बड़ाई प्रभु हम इस पृथ्वी पर रहकर निरंतर करते रहे तेरी स्तुति हो प्रभु तेरे नाम की जय जयकार तेरे यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कबूल आमीन आइए हम बैठ जाएं प्रभु को धन्यवाद हो बड़ी सुंदर रीति से हम परमेश्वर की भक्ति और भक्ति आत्मा और सच्चाई के साथ कर रहे थे। ऐसे समय में परमेश्वर हमारे दिलों से बातचीत करता है। यह क्रिसमस के दिनों में परमेश्वर ने कई प्रकार के वचनों से हमसे बातचीत की और एक प्रमाण दिखाया कि मैं तुम्हारा सच्चा और जीवता परमेश्वर हूं, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हूं, मानव जाति का निर्माण करता हूं। और इसलिए दयालु प्रभु यीशु मसीह इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते बड़ी नम्रता के साथ आते और एक प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश पर अपनी आशीष रखा, हमारे लोगों पर तो अपनी आशीष रख और हमारी सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता फिर एक बार तेरे चरणों पर आकर तुझसे विनती करते हैं आज तो हमारे मध्य में आ तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे पवित्र वचनों को हमारे मध्य में रख तो आज हमसे बातचीत कर और प्रभु हमें आत्मिकता में बढ़ाता लेकर चला। हम विशेष तौर से तुझसे प्रार्थना करते हैं क्रिस्टीना डेविड आज हमारे मध्य में प्रचार कर रही है, उसे पवित्र आत्मा की दुगनी सामर्थ्य भर और हमारे मध्य में इस्तेमाल कर। पास्टर मोसेस उनका उद्धार ट्रांसलेशन करते समय में पूरी आत्मा की सामर्थ्य उन्हें भी भर और हमारे बीच में इस्तेमाल कर रहे यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord. This is a season of celebrating the birth of Jesus Christ. यही वक्त है, यही समय है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन और उस आनंद और उत्साह के साथ मनाएं। And we greet other and we say to each other Happy Christmas. और हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हैप्पी क्रिसमस बोलकर। And at the time when Jesus was born,
the wise men, they came to know that they have to give gifts because some great king is born on this earth, and they took some gifts to him. और ऐसा कहते हैं कि जो समय था जब प्रभु यीशु मसीह जन्मा, उस समय में जो मजूसी लोग थे, उन्हें ये मालूम था कि एक बड़ा राजा पैदा हुआ है और वो उसके लिए इनामों को लेकर आ रहे थे। They brought the best gift that they can. और उन्होंने उत्तम से उत्तम इनाम को प्रभु यीशु मसीह के लिए लेकर आया। And this is what we have to learn, to give the best gift to Jesus this year. और इसीलिए आज हमको यही बात सीखनी चाहिए कि हमने भी अपने में से अच्छा परमेश्वर को लाकर हमें भेंट चढ़ाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को। I'm not talking about your money. मैं आपके पैसों के विषय में नहीं बोल रही हूँ। I'm not talking about any of your righteous works. और आपके धार्मिक कामों के लिए भी मैं नहीं बोल रही हूँ। Just to give yourself to Jesus. केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो। Luke chapter 15. लूका रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय। There are different stories in Luke chapter 15. और 15वें लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में अलग-अलग प्रकार की कहानियां हम देखते हैं। And we see that Jesus is talking with all the people that are around him. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहा है जो लोग उसके आजू बाजू में हैं। And Jesus is saying from verse 3 onwards. और तीसरे वचन से प्रभु यीशु मसीह उनसे ये कह रहा है। He told them this parable: what man of you having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost unless he finds it? तीसरा वचन लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय तीसरा वचन। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। And when he has found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying, rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. और जब मिल जाती है 5वां वचन, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। This is the work of Jesus on earth. यही काम प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में वो आया था उसने किया। He said, I have come to seek the one that is lost. मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। And those that are broken in their heart, I have come to heal their wounds and bind their wounds. और मैं उन लोगों के लिए भी आया जो बीमार है ताकि मैं उनकी मरहम पट्टी करूं और उन्हें अच्छा करूं। So Jesus is always seeking one thing, that is to seek the one that is lost. और प्रभु यीशु मसीह एक ही बात की और बात बताना चाहता है कि मैं उसको ढूंढने आया हूं जो खो गए हैं। And he is telling a loving story of a person. If his one sheep is lost out of 100, that he will go for the one that is lost than for the 99 that are there itself. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बड़ी सुंदर कहानी के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के माध्यम से अपने लोगों को बता रहा है कि अगर 100 भेड़ों में से अगर एक भी भेड़ अगर खो जाती है तो मैं उस एक भेड़ को ढूंढने जाता हूँ। The love of Jesus on the world is this, that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. परमेश्वर का प्रेम इस संसार के लिए ऐसा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। Now this question arises, who is lost? अब ये प्रश्न उठता है कि कौन खो गया है? Because none of us when we are in the world think that we are lost. और हम में से कोई ऐसा ये नहीं सोचता कि हम खो गए इस संसार में रहते हुए। And we needed to be found out by someone greater than us. और इसीलिए हमको जरूरत है कि कोई दूसरा हमको ढूंढे कि हम खोए हुए व्यक्ति नहीं हैं। It is so necessary to know that if you are lost or not. और ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या तुम खो गए हो या नहीं खो गए हो। Here, when we keep on reading,
जब हम इसको पढ़ते हैं आगे वचनों को, and from the beginning, Jesus is saying that I have come here, and because Jesus was eating with the tax collector and sinners, and some people were saying, why is he eating with them? और ऐसा आगे के इसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो जो कर वसूली करते थे उनके साथ बैठकर भोजन कर रहा है। And the other people are saying that these are sinners, why does a great God like you would sit with them? और इसलिए दूसरे लोग जो देख रहे थे वो कह रहे थे कि क्यों ये प्रभु यीशु मसीह इनके साथ बैठा है और इनके साथ भोजन कर रहा है। And Jesus is explaining his own word that I have come to save the lost one. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को ये कर रहा है कि मैं खोए हुओं को बचाने के लिए आया हूँ। And he tells one more story. और एक और कहानी को वो बताता है। 8th verse, 8वां वचन, 7 and 8. 7 और 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं, लूका 15 7 और 8। Just so I tell you, over one sinner who repents than over 99 righteous person who need no repentance. Or what woman have 10 silver coins if she loses one coin and does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, rejoice with me, for I have found the lost coin. लूका रचित समाचार 15वां अध्याय 7वें वचन से, मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ू बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब वह मिल जाता है तब वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। Jesus is telling that I become happy when I know that someone who is lost and I have found them out. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं खुश होता हूँ जब मुझे ये जब कोई खोया हुआ व्यक्ति जब मेरे पास आता है, वो जब वो मुझे ढूंढ लेता है तब मुझे आनंद होता है। Jesus is telling that I am the one that wants them to come to the kingdom of God and that will be rejoicing in heaven because you have come. और यीशु मसीह ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि जो खोए हुए जो पाए जाएंगे उनके लिए स्वर्ग होगा और वहां पर आनंद और खुशियां होगी। Jesus is emphasizing repentance again and again. और प्रभु यीशु मसीह बार-बार इस वाक्य को वो बताता है और कहता है कि पश्चाताप करो करो और करो। He doesn't want any person to live self-righteously. और वो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अधार्मिकता के अनुसार जिए, स्वयं की धार्मिकता के अनुसार जिए। Because when we are self-righteous, जब हम स्वयं की अधार्मिकता से रहते हैं, स्वयं की धार्मिकता से रहते हैं, at that time we don't have eyes to see our own sins. तब उस समय हमको अपना खुद का पाप नहीं दिखता। When we are living a self-righteous life, जब हम अपने जीवन में self-righteous, खुद के जीवन में हम धार्मिकता से जो रहते हैं, then we are not able to confess our sins. तब हम अपने पापों को क्षमा नहीं करते, अंगीकार नहीं करते। When we look at a small parable in Luke chapter 18, एक छोटा सा दृष्टांत लूका रचित समाचार इसका 18वां अध्याय में देखते हैं। 2 people are coming to pray in the church. 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने आए हैं। And one is confessing that Jesus, I am a sinner, please come and forgive me. और एक जो था उसमें से वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। But the other person, he is just saying that I have done everything for the church. और लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मैंने मंदिर के लिए सब कुछ किया है। I have done everything that will make you happy. मैंने हर अच्छे कामों को किया कि जिसके द्वारा तू आनंदित हो। And in his self-righteousness, he never asked forgiveness from Jesus. और उसके खुद की धार्मिकता के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह से माफी वो नहीं मांगता। So when we are self-righteous, जब हम खुद की धार्मिकता में रहते हैं, we don't get time to ask forgiveness to Jesus. और तब ऐसा होता है कि हम
माफी नहीं मांगते, Because our heart is not so humble to ask forgiveness. क्योंकि हमारा हृदय वहां पर नम्र नहीं होता कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। In Luke chapter 16 verse 15, और लूका सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 15वां वचन, when we see Jesus is telling to that person, जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कह रहा है, we'll read from 14. 14वां वचन से हम पढ़ेंगे। The Pharisees who were lovers of money heard all these things and they ridiculed him, and he said to them, "You are those who justify yourself before men, but God knows your heart, for what is exalted among men is an abomination in the sight of God." लूका सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 14वां वचन से, फिर जो लोभी थे वे सब बातें सुनकर उसे टट्टे में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। And these are, when we read this verse, we come to know that our self-righteousness, when we have self-righteousness, we mock others. और इस बातों को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम जानते हैं कि जब हमारे अंदर अपने व्यक्तिगत जीवन में वो धार्मिकता है, तब हम दूसरों को दोष लगाना या बोलना शुरू करते हैं। Our self-righteousness is a sin. हमारा खुद की जो धार्मिकता है वो पाप है, Because we do not consider God who has created us. क्योंकि हम वहां पर इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, वो उस बात को हम नहीं समझ पाते। We neglect His authority over our life. और इसीलिए उसके जो अधिकार है, हमारे जीवन में जो अधिकार है, हम उसको दूर करना चाहते हैं। And then we keep on saying that we are pleasing God. और तब हम ये कहते हैं कि नहीं प्रभु, हम तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, हम तुझे आनंदित कर रहे हैं। This is not the way that you can please God. ये कोई तरीका नहीं कि तुम परमेश्वर को आनंद दिला सकते हो। When we keep on reading, जब हम आगे पढ़ते जाते हैं, Jesus tells a parable. प्रभु यीशु मसीह फिर से एक दृष्टांत में कहता है, And you have heard this parable many times. और ये दृष्टांत आपने कई बार सुना है, About the two children that were with the father, and one of the small child, he wanted all the wealth from the father, and he went out and he spent everything there and came back crying that I need forgiveness. और ऐसा आपने उस दृष्टांत को देखा है कि जो दो पुत्र थे, जिनमें से एक छोटा पुत्र जो अपने हिस्से को लेकर बाहर चला गया, और जब वो चला गया और उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, तब वो पछता रहा था और फिर वापस अपने घर आना चाहता था। And he cried and he said, "I am a sinner, Father, please forgive me." और ऐसा कहते जब वो अपने घर को आ रहा था तो उसने अपने पिता को देखा और पिता से कहा कि मैं पापी हूँ, मेरे पिता मुझ पापी पर दया कर। और वो रो रहा था। But there was another child. लेकिन उसके बाद एक और बेटा उसका था, who did not want to come and enjoy. और उसकी इच्छा नहीं थी कि वो आकर उस आनंद में सहभागी हो। When we are self-righteous, जब हम खुद के दृष्टि में धार्मिक बन जाते हैं, we do not want to celebrate with those that are saved. और हम उनके साथ उस आनंद में सहभागी नहीं होते जो बचाए जाते हैं। This young boy was saved and he said that I am repenting. I want to ask forgiveness, Father. I have sinned against you and against God. और ये जो छोटा बेटा था वो कह रहा था कि मैं पश्चाताप करता हूँ क्योंकि मैंने पिता तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। This loving father, ये जो प्रेमी पिता है, he loved the small child who repented. वो उस बेटे से प्रेम करता था जिसने पश्चाताप किया, छोटे बेटे से। And he is also loving the elder child. और वो उस बड़े बेटे से भी प्रेम करता है। And because of his love, he says to the boy, "Please come and enjoy with me." और उस प्रेम के नाते पिता कहता है कि बेटा आ और अपन मिलकर आनंद मनाएंगे। Everything is yours from the beginning. और सब कुछ पहले से ही तेरा ही है। But the boy was self-righteous. लेकिन वो बेटा अपने जीवन में खुद के धार्मिकता के अनुसार वो था। He was thinking that whatever my thoughts are about my brother is the righteous one.
और वो पहले से ये सोचता था कि जो कुछ मैं अपने बेटे के लिए अपने भाई के लिए सोचता हूँ वो धार्मिक विचार है। But he didn't notice that he is not coming to see if the brother has returned or not. He didn't even want to see him. और ऐसा हम इस बात को देखते हैं कि वो अपने भाई को देखना भी नहीं चाहता कि वो वापस आया है। Our self-righteousness, हमारा खुद की धार्मिकता will keep us away from loving others. दूसरों से प्रेम करने से हमें दूर रखती है। Our own self-righteousness, हमारी खुद की धार्मिकता will not let you know that where and what is wrong in you. और वो आपकी खुद की धार्मिकता आपको ये महसूस नहीं होने देगी कि आप कहां पर गलत है और गलत का कार्य को कर रहे हैं। It is good to be righteous. और इसीलिए बहुत अच्छी बात होती है कि आप धार्मिक रहें। Ecclesiastes 7:16. समुपदेशक इसका 7वां अध्याय 16वां वचन। The ecclesiastic one, he says that don't be over righteous, you are destroying yourself. और वहां पर ऐसा लिखा है कि आप कितनी भी धार्मिकता मत दिखाए कि आप खुद का नाश करें। Ecclesiastes 7:16, it says about that. और समुपदेशक इसका 7वां वर्ष 16वां वचन कहता है। Because when you think that you are righteous, क्योंकि जब आप सोचते हो कि आप बहुत धर्मी हो, then you start to go towards being over righteous. और तब आप उस धर्मी पने में और धर्मी बनना चाहते हैं। And then you destroy yourself. और तब आप अपने आप को गिरा देते हैं। You destroy the relationship that you have. और आप अपने रिश्तों को भूल जाते हो, आप उसको खत्म कर देते हो। You destroy the goodness that you can have in your life. और वो अच्छी बात जो आपके अंदर रहती है उसको आप खत्म कर डालते हो। You become righteously blind. और आप धर्मी होकर भी अंधे हो जाते हो। My message today is the same that was last time. और मेरा प्रचार वही है जो पिछले बार मैंने कहा था। Unless you repent, जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, you cannot enter the kingdom of God. तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। We in our lives हम अपने जीवन में got to repent for the self-righteous sins that we do. और हमें हमारी खुद की धार्मिकता के लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। And this will be the best gift that Jesus receives this year from you. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज आपसे जो इनाम चाहता है वो यही चाहता है कि आप अपने जीवन में पश्चाताप करें। Repent, पश्चाताप करें, for Jesus is coming very near to you. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा है। Before he is sitting on the judgment seat, इसके पहले कि वो उस न्याय की कुर्सी पर बैठे, the short time that we have, जो थोड़ा समय जो आपके और मेरे पास है, we got to use it wisely. और उसको हमें बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना है। Because there will be no time for you to repentance. और क्योंकि आपको पश्चाताप करने का फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। None of your tears will be valuable. और वहां पर जब आप रोओगे तो वो रोना भी आपका कोई काम का नहीं होगा। Because God looks in our heart. क्योंकि परमेश्वर आपकी हृदय को देखता है। May the Most High God bless you. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीष दे and help each one of us not to be over righteous. और हम सब की ये मदद करें कि हम अपने खुद के धार्मिकता में हम और भूलते और घमंड करते ना चले जाएं। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद हो। बड़ी ही सुंदर रीति से परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करता रहा और कहा है खोई हुई भेड़ इस संसार के अभिलाषाओं से, संसार की बुरी बातों से, संसार की बुरी इच्छाओं से हम भटक गए, हम खो गए, संसार में खो गए। परंतु परमेश्वर जो जीवित है, जिसने मानव जाति को इस संसार में रखा, वह हमें ढूंढता हुआ आया कि हम कहां खो गए, हमारी आत्मिक स्थिति कहां खो गई, कहां मेरे बच्चे भटक रहे हैं।
और इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु बनकर इस संसार में आया, ताकि मानव जाति जो संसार की अभिलाषाओं में भटक रही है, उन्हें मैं अपने करीब लाऊं। मित्रगण, आज वक्त है कि हम अपने जीवन को जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में दें और पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्राण से प्रभु के करीब आए। प्रभु आज हम सबको आशीष दे, कृष्णा को आशीष दे, मोसेस को आशीष दे और हम सबके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम इस समय पर खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने सिखाई प्रार्थना के बाद आशीष से विदा होंगे। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, तू बार बार मनुष्य जाति से बातचीत करता चला जा रहा है, क्योंकि मनुष्य जाति तुझसे दूर हो चुकी है। इस संसार में वो भटक रही है। कई लोग सत्यता को ढूंढ रहे हैं, परंतु उन्हें सत्यता नहीं मिल रही, क्योंकि वे तुझसे दूर होकर सत्यता को ढूंढना चाह रहे हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते दयालु प्रभु, ऐसे सारे व्यक्तियों को, ऐसे सारे परिवारों को तू स्पर्श कर, उनकी आंखों को खोल, ताकि वे सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु को पहचान सके। आज तेरा वचन हमारे दिलों से बातचीत करता रहा। हम धन्यवाद देते, तेरी तारीफ और स्तुति करते। हम प्रार्थना करते हमारे देश पर आशीष रख, हमारे देश के लोगों की रक्षा कर और उनकी आंखों को खोल, ताकि वे सत्य को जान सके। हमारी जीवित दयालु प्रभु यीशु मसीह, ये सारी सभा मैं आज तेरे हाथ में सौंपता हूँ। बाबा मोसेस को और कृष्णा को, दोनों को आशीष दें यीशु के नाम से, आमीन। हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी कीमत की रोटी को आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर आखिर तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन।